हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अपने अपकमिंग एक कोर्स के बारे में बताने के लिए। जैसा कि अधिकतर लोग जानते हैं कि मेरे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कई सारे कोर्स चलते रहते हैं, जिनमें मैं दशाफल को किस तरीके से देखते हैं, कुंडली को कैसे देखते हैं, संतान से रिलेटेड मैटर्स को कैसे देखते हैं, टाइमिंग ऑफ मैरिज को हम किस तरीके से सटीक तरीके से कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी वगैरह के मेरे पास चलते रहते हैं। और उसमें अराउंड 500 के करीब स्टूडेंट इंडिविजुअली अभी मेरे पास क्लासेस ले रहे हैं। केपी के भी मैंने कई कोर्सेज किए हैं और कई जगह पर मैं इसको पढ़ाता भी हूँ। तो अभी मेरा एक 15 सितंबर से केपी एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स शुरू होने वाला है। तो कोर्स में क्या कराऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये ऐसा कोर्स है जिससे जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी ले रहे हैं, आचार्य वगैरह का कहीं से कोर्स कर रहे हैं, तो वो जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आचार्य का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब उन्हें एक कमी नजर आएगी अपने अंदर की, वो प्रेडिक्शन को सटीक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे सभी फ्रेंड्स इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके पास एक बहुत ही आसान टूल अवेलेबल होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में। केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत मैथमेटिकल है, 2 into 2 4 होता है, और आप इसके बेसिस पर प्रेडिक्शन जो भी देंगे वो आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक एस्ट्रोलॉजर का अपना एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी में तरीके हैं। यदि आपको मेथड पता है तो आप उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो वो भी फ्रेंड्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें मैं क्या क्या कराने वाला हूं, इसमें बेसिक और एडवांस के सभी कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो मैं कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वो मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट होगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपके एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। राशि, भाव और प्लैनेट्स के बारे में मैं डिटेल में सिग्निफिकेशंस बताऊंगा। भावत भावम थ्योरी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। नक्षत्र और सबलॉर्ड के बारे में बताएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 तरीके का चार्ट यूज होता है, एक आपका राशि चार्ट और दूसरा केपी चार्ट। तो दोनों का हम डिफरेंस बताएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसका मैथमेटिकल प्रोसीजर भी बताएंगे। हालांकि उसकी कोई नीड नहीं होती है क्योंकि वो हम किसी भी सॉफ्टवेयर से ही इसे यूज करते हैं, पर मैं उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट भी बता दूंगा। प्लैनेट सिग्निफिकेशंस की O2 थ्योरी हम करेंगे कि प्लैनेट किन किन भावों को सिग्निफाई करते हैं, किन किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं। इसी तरीके से भाव सिग्निफिकेशन की हम ABCD थ्योरी यहाँ पर पढ़ेंगे। टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन होगा, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट हाउस के कंसेप्ट को मैं बताऊंगा और उनका किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, क्या यूज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर स्क्रिप्ट इन केपी एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम स्क्रिप्ट किस तरीके से बनाएंगे और उसको उपयोग में कैसे लेकर आएंगे किसी भी प्रेडिक्शन को देने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ विंशोत्तरी दशा केपी एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से की जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू यूज ट्रांजिट इन केपी एस्ट्रोलॉजी। फिर यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करेंगे ऑन चार्ट्स, जैसे हम टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने की कोशिश करेंगे, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की केस स्टडी करेंगे, चाइल्ड बर्थ की हम स्टडी करेंगे, एक नेटिव की फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड सवालों का जवाब देंगे, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देंगे, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर हम देंगे। इसी तरीके से फॉर्चूना एक पॉइंट होता है केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपके भाग्य को बताता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रूलिंग प्लैनेट थ्योरी के बारे में पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। साथ में होरेरी, जिसे हम केपी में प्रश्न को होरेरी बोलते हैं, तो प्रश्न शास्त्र के बारे में केपी एस्ट्रोलॉजी में उसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। यस और नो के जो आंसर्स हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन आता है नेटिव लेकर और वो पूछता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। यस और नो की फॉर्म में हम किस तरीके से आंसर दे सकते हैं। LSRD मेथड को हम उपयोग में लाएंगे। LSRD मेथड यूज होता है जब कोई भी नेटिव हमारे पास कई सारे ऑप्शन लेकर आता है और उससे कहता है कि इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, तो हम LSRD मेथड यूज करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सन ट्रांजिट के बेस पर हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करने की कोशिश करेंगे। और एट लास्ट यहाँ पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की हम बात करेंगे, जिसमें किसी नेटिव के बर्थ में कई दिन का डिफरेंस है, कई आवर्स का डिफरेंस है, मिनट्स का डिफरेंस है। उन सभी केसेस को एज ए केस स्टडी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं।
जो फ्रेंड्स रजिस्टर करना चाहें वो 9013798899 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं उन्हें रजिस्टर कर लूँगा। 15 सितंबर से कोर्स शुरू होने वाला है। वीक में कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासेज होंगी और इन क्लासों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आई विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, सभी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग और PDF प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको हर क्लास का PDF साथ साथ दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा, मगर आपको एक मोबाइल ऐप या कोई सॉफ्टवेयर जरूर लेना पड़ेगा यदि इस पर आगे आपको काम करना है। रिलेटेड टू फी, जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं उनके लिए अभी ये फिलहाल 10 सितंबर तक 7000 फी रखी हुई है। उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट कोर्सेज होंगे उसमें इसी कोर्स की फी 15,000 रखी जाएगी। और 7,000 में भी जिनको यदि देने में, एक साथ देने में कोई प्रॉब्लम है तो वो पार्ट्स में भी इसे पे कर सकते हैं, और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो मेरे से इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। हम उसको बात करके उसका जो भी रेजोल्यूशन है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आप कोर्स को छोड़े ना, और ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप और कहीं पर भी जाएंगे तो इन्हीं कोर्सेज को करने में आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी। हम इसको एप्लीकेशन बेस्ड रखेंगे पूरा का पूरा, और अंत में मेरा ऐसा विश्वास है कि आप यहाँ पर जब इस कोर्स को हम एंड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी, क्योंकि हम इनको कुंडलियों पर लगाकर सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।